हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतगुरु क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में स्वागत है। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं परसेंटेज वाले चैप्टर के। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पंजाब पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आने वाले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, the daily wage is increased by 25% and the person now get rupees 25 per day. What is his daily wage before the increase? हाँ जी, 30 सेकेंड्स आपके पास, टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जो भी इसका राइट आंसर होगा। हाँ जी, टाइम अप हो गया। पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं कि वो कहती क्या है। डेली वेज इज इंक्रीज बाय 25%। कि एक पर्सन है, उस पर्सन की डेली की इनकम कितनी है? 25% इंक्रीज हो जाती है। एंड ए पर्सन नाउ गेट 25 पर डे। वो जो पर्सन है एक दिन का 25 रुपीज ले रहा है। मतलब जो उसकी इनकम बड़ी है 25%, उसको मिलाकर उसकी जब टोटल इनकम हो गई ना 25 रुपीज हो जाती है। उसकी जो टोटल इनकम उसे मिलती है बढ़ने के बाद। व्हाट इज हिज डेली वेज बिफोर द इंक्रीज? वो पूछता है इंक्रीज होने से पहले उसकी इनकम कितनी थी, हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। पहले एक बात ध्यान रखना, पहले हम मान ले उसकी इनकम x थी, ठीक है। बड़ी कितनी? 25%। तो मैंने क्या कर दिया, 125% ऑफ टोटल इनकम कितनी है? 25 है। सही तो लिखा है मैंने। उसकी इनकम पहले x थी, 25% बढ़कर उसे मिलती कितनी है? 25 रुपये मिलती है। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन को ऐसे कर लिया, राइट। तो कितना हो गया अब? x इक्वल टू 25 गुना 100 डिवाइड बाई 125। सिंपल ही करा है। x के साथ 125 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x के साथ 100 डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे 25 एकम 25, 25 पांजा 125, 5 एकम 5, 20 पांजा 100। तो उसकी पहले इनकम 20 रुपए थी। जब 25% इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई? 5 बढ़ गई। अब कितनी मिल रही है उसे? 25 मिल रही है। तो क्वेश्चन का मतलब ये था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं वन बाय वन। हाँ जी, नेक्स्ट डेली वेज इज डिक्रीज बाय 20%। अ पर्सन नाउ गेट्स ₹16 पर डे। व्हाट वाज हिज डेली वेज बिफोर द डिक्रीज? ऑप्शन ए 20 रुपीज, ऑप्शन बी 25 रुपीज, ऑप्शन सी 24 रुपीज, ऑप्शन डी 21 रुपीज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सेकंड क्वेश्चन का 4 ऑप्शन ए बी सी डी में से कि कौन सा राइट आंसर है, वो कमेंट कीजिए। जो हम क्वेश्चंस हैं वन बाय वन बेसिक टू एडवांस लेवल मूव करेंगे। पहले 4 और 5 क्वेश्चन थोड़े से बेसिक लेवल के हैं, लो लेवल के हैं। उसके बाद हम हाई लेवल पर धीरे धीरे मूव करते जाएंगे। हाँ जी, टाइम अप हो गया। सेम स्टेटमेंट है जिसमें हमने 25% इंक्रीज किया था, बढ़ाई थी इनकम। अब यहाँ पर क्या करना है? 20% डिक्रीज करना है।
करते हैं। पहले इनकम x थी, 20% डिक्रीज करना है, मतलब वो रह कितनी गई 80%, मल्टीप्लाई x इक्वल टू, अब उसे इनकम जो मिलती है पर डे की कितनी दे रखी है 16, मतलब पहले इनकम उसकी थी 16 से ज्यादा थी, जो उसे पहले इनकम मिलती थी वो 16 से ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि उसने बोला है डिक्रीज कर गई इनकम 16 है, डिक्रीज हुई इनकम 16 है, मतलब पहले उसे 16 से ज्यादा मिलती थी, पहले उसे इनकम 16 से ज्यादा मिलती थी। हम करते हैं तो x इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80, जीरो से मैंने जीरो काट दी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो दो दाया कितना हो गया 20, तो उसकी पहले इनकम 20 रुपए थी, अब घट गई, कितनी घट गई 4 घट गई, 4 रुपए घट गई, मिलती कितनी है अब उसे 16 मिलती है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ जी, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 26% and 25% more than the third number. What percent is the first of the second? Option A 120%, option B 100%, option C 80%, option D 125%. जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, टाइम अप हो गया। स्टेटमेंट क्या कहता है हम रीड करते हैं। वो कहता है कि एक नंबर थर्ड है, एक नंबर थर्ड है, पहले वाला नंबर 26% ज्यादा है इससे, दूसरे वाला नंबर 5% ज्यादा है इससे। तो हमने फाइंड आउट करना है, अगर हम फर्स्ट नंबर की परसेंटेज फाइंड करें सेकंड नंबर से तो वो परसेंटेज कितनी हो जाएगी। मतलब मान लो मेरे पास 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। मान लो थर्ड नंबर 100 है। क्यों मैंने माना? क्योंकि मुझे नहीं फाइंड करना कि थर्ड नंबर फाइंड करो, हमें थर्ड नंबर नहीं फाइंड करना, हमने जस्ट परसेंटेज फाइंड करनी है। इसी कारण से मैंने थर्ड नंबर को 100 मान लिया। अब वो कहता है जो फर्स्ट नंबर है ना 26% ज्यादा है थर्ड नंबर से, तो ये कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब सेकंड नंबर वो कहता है 5% ज्यादा है इससे, तो मेरे पास सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब वो कहता है कि परसेंटेज फाइंड करो फर्स्ट नंबर की सेकंड नंबर के साथ, मल्टीप्लाई 100 करना होता है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, क्या कि देखो ये ज्यादा है ये छोटा है, तो मतलब परसेंटेज 100% तो होगी नहीं, परसेंटेज ना तो 100% होगी ना तो 80% होगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन कट गई बी एंड सी, बची कौन सी ए एंड डी। ए ऑप्शन है 120%, डी ऑप्शन है 125%। तो हम सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि 120% हमारा आंसर है या फिर 125% हमारा आंसर है। हाँ जी, तो हम कैंसिल करते हैं इसको। ठीक है, 21 पांजा कितना हो गया मेरे पास 105। ठीक है, तो 20 पांजा कितना हो गया 100 हो गया। अब 6 7 8 और 1 9, देखो 6 2 8 1 9। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया हुआ है कि डिजिट्स का सम अगर 9 है तो वो 3 का मल्टीपल है, तो 21 भी 3 का मल्टीपल है। तो हम 3 के टेबल से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, करते हैं। हाँ जी, तो
तो 7 या 21, मैंने 3 से काट दिया, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 2 तिये 6, 2 तिये 6 कट गया। अब 7 एकम 7, 6 7 42, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 मतलब 120%, तो वही तो आ गया। तो मेरा ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज 120%। मतलब अगर मैं उसकी नंबर्स की परसेंटेज निकालूं, फर्स्ट नंबर की परसेंटेज सेकंड नंबर के साथ निकाल लूं, मतलब 126 डिवाइड बाय 105 करूं, उसकी परसेंटेज निकाल लूं, कितनी आएगी मेरे पास, 120% आ जाएगी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम in board and lodging, 20% of the remainder in other personal necessities, and 25% of the rest in charity. Find his income if he is left with the 4200 रुपए। ऑप्शन ए 14,000, ऑप्शन बी 8,000, ऑप्शन सी 12,000, ऑप्शन डी 18,000। हाँ जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब ये तो मेरे पास 3 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के थे, अब फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लेवल अप कर दिया है, इसके बाद धीरे धीरे आपका लेवल अप होता जाएगा, राइट। तो आप फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जो भी इसका राइट आंसर हो। हाँ जी, टाइम अप। हाँ जी, देखो स्टेटमेंट कहती क्या है, पहले हम रीड करते हैं, राइट। स्टेटमेंट क्या कहती है कि मान लो टोटल इनकम एक्स ले ली मैंने, ठीक है। अब टोटल इनकम का 50%, टोटल इनकम का 50% कहाँ खर्च हो गया, कहाँ स्पेंड हो गया, बोर्ड और लॉजिंग में, ठीक है। हाँ जी, ये मेरे पास 50% स्पेंड हो गया। स्पेंड मतलब मैंने कल बताया था आपको रेशियो में पोर्शन के लेक्चर में, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये तो लग गया उसका। अब बचा कितना, 50% बच गया हमारे पास अभी, ठीक है। तो वो कहता है 20% ऑफ द रिमाइंडर इन द अदर पर्सनल नेसेसरीज। क्या कहता है, जो बच गया, बचे का 20% कहाँ लगा दिया, सम अदर नेसेसरीज, ठीक है। तो बच कितना गया, 80%। हाँ जी, इतना क्लियर है। वो क्या कहता है, 50% का 20% लगा दिया, बचा कितना, 80%। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 25% ऑफ द रेस्ट इन चैरिटी। अब जो बच गया उसका भी 25% उसने चैरिटी में लगा दिया। इसका 25% कहाँ लगा दिया, चैरिटी में। अब बचा कितना उसका, 75% बच गया। बोलो यहां तक कोई डाउट? मैंने क्या किया, टोटल इनकम एक्स मान ली, 50% लगा दी। अब वो कहता 20% उसने सम अदर नेसेसिटीज में लगा दिया। किसका 20% लगाया, बचे हुए का। अब वो कहता है उसने बचे हुए का 25% लगा दिया। किसका 25%, बचे हुए का, मतलब 80 का। अब बचा कितना, 75%। आगे हम रीड करते हैं। हाँ जी, तो फाइंड हिज इनकम इफ ही इज लेफ्ट विद 4200 रुपए। मतलब उसकी इनकम फाइंड करो, उसकी इनकम फाइंड करो, उसके पास बचे कितने हैं अब, 4200 रुपए। तो अब बताओ क्या करें, क्या करेंगे, 75% ऑफ, 80% ऑफ, 50% ऑफ एक्स, यही तो करेंगे। क्योंकि टोटल इनकम का 50% आधा, आधे का भी 80% बच गया, 80% का भी 75% बच गया। तो हम क्या करेंगे, 75%
ऑफ 80% ऑफ 50% ऑफ एक्स। टोटल इनकम का आधा, आधे का भी 80%, 80% का भी 75%। कितना करना है? 4200 रुपया बच जाता है। देखो ये भी स्पेंड में आएगा, ये भी स्पेंड में आएगा, ये भी स्पेंड में आएगा। ये कहाँ होगा? जो उसने बचाए हैं, जो उसके पास बचे हैं, मतलब लेफ्ट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो हमने ये फाइंड करना है अल्टीमेटली। ठीक है, अब 25 या 75, 25 चौका 100, 0 से 0 काट दी, 0 से मैंने 0 काट दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? यहाँ 3 बच गया, यहाँ 10 बच गया, यहाँ x बच गया 3/10 मल्टीप्लाई एक्स। कुछ और तो नहीं बचा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4200। अब उल्टा हो जाएगा उधर जाकर, मल्टीप्लाई 10/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 14 दिया 42, 14 दिया 42, तो कितना हो गया? ये 2 0 और लग जाएगी, तो x कितना आ गया मेरे पास? 14,000। मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी है? 14,000 हमने फाइंड आउट करना था। तो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने करना कैसे था आपको समझ लग गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप हमने कहाँ किया। देखो, जो खर्चा उसने जो बचा लिया हमने सामने लिख लिया, अब उसका भी जो उसने स्पेंड किया नीचे लिख लिया, जो बचा नीचे लिख लिया। अब उसका भी जो उसने स्पेंड किया नीचे लिख लिया अलग से, जो बचा वो भी अलग से लिख दिया। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा हो और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दी गई हो। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, हम जल्दी से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। Population of the town is 5,000. If the males increase by 6% and females by 14%, if the population will be 5,500, then find the number of females in the town. Option A 5,000, option B 2,000, option C 6,000, option D 2,500. And your time starts now. जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ जी, टाइम अप हो गया। वो कहता है कि टाउन पॉपुलेशन है किसी में, ठीक है, किसी टाउन की पॉपुलेशन है मेरे पास 5,000। ठीक है, अब if the number of males is increased by 6% and females by 14%, वो कहता क्या है कि अगर मेल्स को मैंने बढ़ा दिया 6%। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने मेल्स x ले लिए, अगर मैंने मेल्स x ले लिए तो फीमेल क्या हो जाएंगी? 5,000 माइनस x फीमेल हो जाएंगी। बोलो, इतना क्लियर है? मैंने क्या किया, अगर मान लो मेरे पास 100 पॉपुलेशन है, अगर इसमें से 30 मैन है तो फीमेल्स कितनी होंगी? 70। कैसे पता चला हमें? 100 माइनस 30 किया, तो मैंने यहाँ भी यही किया है। यहाँ पर मैंने x लिख दिया, यहाँ भी मैंने x लिख दिया। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब वो कहता है जो मेरे पास मेल्स हैं, जो मेरे पास मेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं कितने परसेंट? 6%। करें 6% मेल्स बढ़ा दिए। दूसरी बात वो कहता है फीमेल्स बाय 14%।
जो फीमेल्स हैं कितने परसेंट बढ़ा दिए? 14%। बोलो ठीक है। अब द पॉपुलेशन विल बी 5500। वो कहता है जो अब पॉपुलेशन है ना, जो अब पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। कितनी हो गई है बढ़कर? 5500। तो यहाँ हम क्या करेंगे? प्लस ही तो करेंगे, ठीक है ना। तो यही बात है, यही बात बोलता है वो। मान लो अगर मेल्स 30 है, मैं 20 बढ़ा दिए 50 हो गए। फीमेल्स कितनी थी? 70, 20 बढ़ा दी तो 90 होगी। तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ इनमें से? 9 और 5 14, तो 140 टोटल हो गए। तो ये भी टोटल है। पूछता है वो स्टेटमेंट में फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स फाइंड करो। तो पहले एक बात ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो जाएंगी। क्यों कैंसिल होंगी? क्योंकि 5000 तो टोटल ही है, फीमेल्स कहाँ से 5000 हो जाएंगी। और दूसरी बार वो बोलता है फीमेल 6000 है, फीमेल 6000 भी कैसे हो जाएगी? पॉपुलेशन तो बाद में बढ़कर 5500 हुई थी। तो पहले ना तो फीमेल 5000 होंगी, ना तो फीमेल मेरे पास 6000 होंगी। तो बची कौन सी ऑप्शंस? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा। अब ये तो बड़ी स्टेटमेंट हो गई, मैं नहीं इसको सोल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा? बाई ऑप्शन लूंगा इस क्वेश्चन को। मैं क्या करूंगा? इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं 2000 पुट करते हैं, यहां पर करते हैं पुट। 2000 यहाँ नहीं पुट करना, उसने स्पेशली बोला है कि फीमेल्स फाइंड करो। तो फीमेल्स मेरे पास कितनी गिवन है? 2000, ठीक है। फीमेल्स 2000 गिवन है। अगर मेरे पास फीमेल्स 2000 गिवन है तो मेल्स कितने हो जाएंगे? 3000। बोलो, मेल्स 3000 हो जाएंगे अगर मेरे पास फीमेल्स 2000 है तो। इतना क्लियर है। अब मैं यहाँ पर मेल्स की जगह पर 3000 पुट कर दूं। मैं यहाँ मेल्स जो है यहाँ पर 3000 पुट कर दूं, फीमेल्स की जगह पर मैं 2000 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं, ये हो गया मेरे पास 3000 प्लस ये हो गया 2000 मल्टीप्लाई 114/100। अब इसको सोल्व करके अगर मेरे पास 5500 बन गया तो मेरे पास यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही मेरे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। करते हैं, 2 से 2 0 काट दी, 2 से मैंने 2 0 काट दी, बचा क्या? 6 3 18, 1 3 3, ये बच गया। प्लस ये हो गया 14 दूना 28, ये नहीं, ये ऑप्शन तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 8 और 8 कितना बन रहा है? 16, 0 6 16 बन रहा है। बट मेरे पास ऑप्शन में यहाँ भी 0 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकती ऑप्शन। नेक्स्ट डी ऑप्शन कहती है 2500। डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर? 2500। अगर ये 2500 है फीमेल्स तो मेल्स भी क्या हो गए? 2500, ठीक है। तो हम यहाँ पुट करते हैं 2500 प्लस ये भी क्या होगी? 2500 मल्टीप्लाई 114/100, ठीक है। अब मैंने 2 0 से 2 0 काट दी, यहाँ भी 2 0 काट दी। अब 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, तो मैं क्या करता हूँ? 25 कॉमन ले लिया, बच क्या गया? 106, वहां क्या बचे? 114। बोलो क्लियर है? अब इसको प्लस करते हैं, 6 और 4 10, 1 और 2 2 हो गया, 1 और 1 2, तो यहाँ क्या आ गया? 5 0 0 बच गई। तो यही मेरा राइट ऑप्शन होगा। इसको सोल्व करके मेरे पास क्या आएगा? 5500, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यूनिट प्लेस भी 0 बन रहा है, ठीक है, टेंस प्लेस भी 0 बन रहा है, तो मेरे पास यही ऑप्शन आएगी राइट, ठीक है। तो मेरे पास इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमने इसको डायरेक्ट बाय ऑप्शन कर लिया। अगर आप ऐसे भी सोल्व करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। जिसने करना है करके देख सकता है, सेम ही आंसर आने वाला है आपका, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं।
A's salary is 10% more than that of the B, then how much percent is B's salary is less than that of the A? Option A 100 by 11%, option B 100 by 9%, option C 10%, ऑप्शन डी 20%। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कीजिए। एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं कोई दूसरे वाला पर्सन भी उसको इजीली वे से समझ सकता है। हाँ जी, योर टाइम अप। ए सैलरी इज 10% मोर देन दैट ऑफ द बी, कि जो ए की सैलरी है ना 10% ज्यादा है बी से। तो सपोज कर लो मैंने बी की सैलरी 100 सपोज कर ली, तो ए की सैलरी 10% ज्यादा है, मतलब ए की सैलरी क्या हो जाएगी 110। नेक्स्ट, अब वो कहता है हाउ मच परसेंट बीज सैलरी इज लेस देन ए। अब वो पूछता है कि बी की सैलरी ए से कितने परसेंट लेस है, तो यहाँ पर फर्क आएगा, क्योंकि देखो उसने बोला है कि ए की सैलरी बी से 10% ज्यादा है, ठीक है। अगर वो बोल दे बी की सैलरी कितने परसेंट कम है, तो मेरा आंसर 10% कभी भी नहीं आएगा। 10% मेरा आंसर कभी भी नहीं आएगा, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। हाँ जी, तो हम करते हैं। वो कहता है बी की सैलरी कितने परसेंट कम है ए से, हम जल्दी से सोल्व करते हैं। हाँ जी, कितनी कम है, पहले तो 10 कम है। किससे कम है, ए से कम है। हम ए को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100, 0 से मैंने 0 काट दी, कितना आ गया 100/11%। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 9 99 प्लस 100। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टेटमेंट जल्दी से रीड करते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 15%, व्हाट वाज चेंज इन द सैलरी? ऑप्शन ए 6.5% इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज बाय 6.5%, ऑप्शन सी इंक्रीज 5.5%, ऑप्शन डी decrease 5.5%, and your time starts now. हाँ जी, टाइम अप। कहता क्या है, पहले सैलरी 10% इंक्रीज होती है, बाद में वो 15% डिक्रीज होती है। अब हमने करना क्या होता है, -10 × 15 डिवाइड बाय 100। मैंने आपको ये ट्रिक बताई हुई है इसको सॉल्व करने की, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, मैंने 10% प्लस लिख दिया, यहाँ पर 15% डिक्रीज है माइनस लिख दिया। अब यहाँ मैंने क्या करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पर +2 × -4 कितना होता है, -8 होता है मल्टीप्लाई करने पर। तो मैंने यहाँ पर माइनस का निशान लगा दिया, क्यों, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, मैंने इस तरह से इसको कर दिया। नेक्स्ट, हाँ जी, अब 10 में से 5 गए, 10 में से 5 गए, कितना आ गया मेरे पास, -5 आ गया। अब यहाँ भी माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब 0 से मैंने 0 काट दी, कितना आ गया 15/10, तो 1.5 लिख सकता हूँ मैं इसे। 15/10 मैंने लिख दिया 1.5। अब माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, कितना आ गया 6.5, कितना हो गया, वो डिक्रीज हो गया। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 6.5% डिक्रीज। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन,
आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हम स्टेटमेंट रीड करते हैं वो क्या कहता है। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20% and his expenditure also increase by 10%, find the percentage increase in his saving। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। जल्दी से 8th क्वेश्चन का आंसर आप 30 सेकंड्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप चाहे स्टार कर लें, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, जैसे हमने 5th वाला क्वेश्चन किया था परसेंटेज की बेसिस। हाँ जी, करते हैं। अब देखो, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि हमें परसेंटेज फाइंड करनी है इंक्रीज की, परसेंटेज फाइंड करनी है सेविंग की इंक्रीज की। तो हमें टोटल सेविंग नहीं फाइंड करनी कि उसकी टोटल सेविंग है कितनी, ठीक है। तो मैंने मान लिया उसकी इनकम 100 थी, सपोज कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। 100 इनकम उसकी थी, मैंने सपोज कर लिया। वो कहता है मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, मैन 75% इनकम को स्पेंड कर देता है। इसका मतलब क्या है, 75 रुपीज वो स्पेंड करता है, यही मतलब हुआ इसका। क्योंकि 100 रुपीज मेरे पास टोटल इनकम मैंने क्या करी है, सपोज करी, ठीक है। अब हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। अब एक बात ध्यान रखना, ये स्पेंड है, स्पेंड नहीं लिखते हम, एक्सपेंडिचर लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर गिवन है। तो उसकी सेविंग कितनी है, 25 रुपए, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना, ये उसने सेव किया। तो पूछता है क्वेश्चन में, इफ इनकम इंक्रीज बाय 20%, अगर उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाए, मतलब न्यू इनकम कितनी हो गई, न्यू इनकम जो बढ़ गई है कितनी हो गई, वो 100 से 120 हो गई। बोलो, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट वो कहता है एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10%, जो उसका एक्सपेंडिचर है 10% इंक्रीज हो जाता है। मतलब उसका एक्सपेंडिचर 75 है, कितना इंक्रीज हुआ, 10%, मतलब 7.5 इंक्रीज हो गया, यही मतलब हुआ। 10% कर दे ऐड, इसका हो जाएगा। चाहे आप ऐसा भी कर लो, 110% ऑफ 75, ऐसा भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 7 5 87.5, सॉरी 82.5। ये क्या हो गया उसका एक्सपेंडिचर। तो वो पूछता है, स्टेटमेंट में क्या पूछता है वो, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, कि सेविंग में कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई। तो पहले हम सेविंग फाइंड कर लें यहाँ से, क्योंकि ये उसकी टोटल इनकम थी। अगर मैं टोटल इनकम में से उसका एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, तो मेरे पास सेविंग कितनी बचेगी, 37.5 बच जाएगी, 37.5 बच जाएगी। बोलो, इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये सेविंग आ गई उसकी, ठीक है। अब वो पूछता है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, कि सेविंग कितनी इंक्रीज हुई। पहले सेविंग तो 25 थी, अब उसकी सेविंग बढ़ गई। तो वो पूछता है कितने परसेंट बढ़ गई। पहले हम इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया, 5, ठीक है। 7 में से ये आ गया 2, 12.5 कितना हो गया उसका, सेविंग बढ़ गई। 12.5 से उसकी जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी। अब वो कहता है कितनी बढ़ी, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 25 कर देंगे। इसमें इसके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड करना है हमने, इसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है कि जो ओल्ड कितनी थी उसकी कितनी परसेंट बढ़ गई। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 100
मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 100। अब इसका आधा ये होता है तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। 12.5 एकम 5, 12.5 दूना 25, ये हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 50 दूना 100, तो कितना आ गया मेरे पास 50%। मतलब जो उसकी सेविंग थी आधी बढ़ गई, कितनी होगी आधी बढ़ के 37.5। वैसे आप अगर आप थ्योरेटिकली सोचें उसका आधा तो बढ़ रहा है, 25 है उसका आधा तो बढ़ रहा है, तो ये कितना हो गया 37.5 हो गया, ठीक है ना। तो 50% डायरेक्ट में राइट आंसर आ जाएगा। तो 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, फिर हम 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, आज की क्लास का 9th क्वेश्चन, 220 लीटर ऑफ ऑयल was poured into a tank and it was still 12% empty. Find the capacity of the tank. Option A 260, option B 350, option C 250, option D 500। हाँ जी, जल्दी से 9th क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। अगर आपको यहाँ से अगर कुछ फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें साथ साथ, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी कुछ ना कुछ फायदा हो सके इन क्वेश्चंस के बेसिस पे, ताकि वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सके, ठीक है। अब थंबनेल में पंजाब पुलिस लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पंजाब पुलिस में ही यही क्वेश्चंस आएंगे। पंजाब पुलिस की सिवाय और गवर्नमेंट एग्जाम जो कि पंजाब के होने वाले हैं या फिर कुछ हो रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर करवाए जा रहे हैं, राइट। तो लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। पहले आप स्टेटमेंट समझिए, चुटकी भर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो जाएगा, हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, वो को क्या कहता है कि एक टैंक है, उस टैंक में ना 220 लीटर पानी भरा जाता है। तो टैंक भर जाता है इतना, ठीक है, टैंक भर जाता है इतना। वो कहता है कि टैंक 12% खाली रह गया, टैंक 12% खाली रह गया, तो बताएं कि टैंक की कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितने लीटर टैंक में टोटल पानी भरा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, अगर 12% रह गया, अगर टैंक 12% में रह गया मतलब 12% भरा नहीं है, तो भरा कितना है 88% भरा है। किसने भरा है 220 लीटर ने, ये कह सकते हैं। तो मैंने क्या किया 88% कर दिए किसका, टोटल कैपेसिटी का, इक्वल टू किसके है 220 लीटर। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई। मैंने क्या किया, उसने बोला है 12% खाली है, तो भरा कितना है 88%। 88% किसका भरा है, टोटल कैपेसिटी का। कितनी भरी है मैंने 220 लीटर उस पाइप ने टैंकी भरी है। तो हम क्या फाइंड कर ले अल्टीमेटली, x इक्वल टू 22 बटा 88 गुना 100। 22 से कम 22, 22 चौका 88, ये आ गया 25 चौका 100। तो कितना आ गया मेरे पास 25%। मतलब क्या हुआ इसका कि जो मेरे पास टैंक की कैपेसिटी है, टैंक की मेरे पास जो कैपेसिटी है कितनी है मेरे पास 250 लीटर। कितनी है मेरे पास 250 लीटर। क्योंकि यहाँ पर 0 था तो मैंने 0 भूल गया लगाना, ठीक है। मेरे पास कितनी आ जाएगी 250 लीटर। इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो टैंक कैपेसिटी कितनी थी कि मेरे पास 250 लीटर, मतलब 250 लीटर टोटल कैपेसिटी थी, उसने भर दी 220 लीटर, बचे कितनी 12%, भरी कितनी 88%, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
10th क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं, जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता क्या है? हाँ जी, 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, उतनी देर में हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्प्लिट द नंबर 31 into 2 parts such that one part is 24% of the other। तो नंबर्स फाइंड करने हैं हमने। ऑप्शन ए 25,6, ऑप्शन बी 24,7, ऑप्शन सी 22,9, ऑप्शन डी 27,4। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूरा कंफ्यूज करने वाला है। जो पर्सन कंफ्यूज हो गया एक बार, वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएगा। हाँ जी, टाइम अप हो गया। कहता क्या है कि आपने ना किसी नंबर को तोड़ना है। 31 गिवन है, उसको हमने क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है कि मेरे पास एक नंबर है ना, उसका मैं 24% कर दूं, दूसरा नंबर आ जाए तो हम इसको भी बाई ऑप्शन ही करने वाले हैं। इसको भी हम बाई ऑप्शन ही करने वाले हैं, क्योंकि दूसरे मेथड से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ जाएगा। तो हमने कैलकुलेटिव पार्ट को कम करने के लिए इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन की हेल्प लेनी है। हाँ जी, पहली ऑप्शन है 25,6। पहली ऑप्शन है मेरे पास 25,6। इसका मैं करूं, अगर इसका मैं 24% करूं, 25 का मैं क्या करूं? 24%। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 6 चौका 24। तो मेरे पास यही राइट आंसर बन गया। एक नंबर दूसरे नंबर का 6% बन गया, और 25 और 6 होता कितना है? 31 तो होता है। मेरे पास बाय चांस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 25,6। ठीक है, बाकी तो सेटिस्फाई करेंगे नहीं। दूसरी ऑप्शन ले लेते हैं चलो हम। ठीक है, बाकी तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है? 25,7। तो क्या होगा? 25 का हमने क्या करना है? 24%। 7 आता है तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। 25 से कम 25, 25 चौका 100। ये तो हमारे पास 6 आया था, तो 7 नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकती। इसी वजह से मेरे पास 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, और इसके पीछे जो कंसेप्ट है उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना कि कंसेप्ट जो है कहता क्या है। आपने डीप में जाना है उस कंसेप्ट में। आप खुद उसकी शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करके उसके आंसर सोल्यूशन बना सकते हैं, जो क्वेश्चन इसी के साथ में होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई नई वीडियो आएगी हमारे चैनल पर, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकती है। राइट, थैंक यू वेरी मच।